हेलो व्यूअर्स, आज के इस लेटेस्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं परावर्तन के बारे में। इसके पहले की वीडियो में हमने बात कर लिए थे प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के क्या क्या गुणधर्म होते हैं। तो चलिए आज हम बात करेंगे परावर्तन के बारे में। देखिए, परावर्तन मान लीजिए ये क्या है, पृष्ठ है। मान लीजिए ये एक पृष्ठ है, जो सामने का जो पृष्ठ है वो कैसा है, चिकना है। ओके, और पीछे ऐसे पॉलिश लगी हुई है। पीछे क्या लगी हुई है, पॉलिश लगी हुई है। पीछे क्या लगी हुई है, ऐसी पॉलिश लगी हुई है। इसे कौन सी सतह कहते हैं, पॉलिश सतह कहते हैं। इसे कैसी सतह कहते हैं, पॉलिश सतह कहते हैं। बिल्कुल। अब यदि कोई प्रकाश किरण है, कोई प्रकाश किरण है, इस यदि पृष्ठ के चिकनी सतह पर, इस पृष्ठ की चिकनी सतह पर आपतित होती है और वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इस घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम और दूसरे माध्यम, ये मान लेते हैं दूसरा माध्यम है और ये मान लेते हैं पहला माध्यम है, और ये जो पृष्ठ है ये कैसा कर रहा है, पहले माध्यम और दूसरे माध्यम को कैसा कर रहा है, अलग अलग कर रहा है। तो इस पृष्ठ को हम क्या कह सकते हैं, पृथककारी पृष्ठ कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, पृथककारी पृष्ठ कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, इसको पृथककारी पृष्ठ कह सकते हैं। बिल्कुल, इसे क्या कह सकते हैं, पृथककारी पृष्ठ कह सकते हैं, क्योंकि ये पहले माध्यम और दूसरे माध्यम को अलग अलग कर रहा है। तब परावर्तन किसे कहेंगे, जब कोई प्रकाश किरण पहले माध्यम और दूसरे माध्यम के पृथककारी पृष्ठ पर आती है और वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इस घटना को कहा जाता है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है। और जिस सतह से प्रकाश किरण का परावर्तन होता है उसे बोलते हैं हम परावर्तक पृष्ठ। देखिए, ये कौन सा, ये जो पृष्ठ है वो पृथककारी पृष्ठ है, और इसका जो ये वाला भाग है, इसे हम क्या बोलेंगे, परावर्तक पृष्ठ बोलेंगे। इसे हम चिकनी सतह भी बोल सकते हैं, लेकिन इस सतह से क्या हुआ है, हमारा प्रकाश का परावर्तन हुआ है, तो इस सतह को हम क्या बोलेंगे, परावर्तक पृष्ठ बोलेंगे। ओके, और इस सतह को बोलेंगे पॉलिश सतह बोलेंगे। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है आपको समझ में आया। अब इसका एक उदाहरण देखिए। जब आप शीशे में अपना चेहरा देखते हैं, तो यह प्रकाश के परावर्तन का ही उदाहरण है। उसमें क्या होता है, आप शीशे के सामने जाते हैं, आपके चेहरे से प्रकाश किरण निकलती है और वह दर्पण के सतह से, ये मान लेते दर्पण है। ओके, ये मान लेते दर्पण है, आप गए सामने, तो यहां से प्रकाश किरण ऐसे आई और आपतित हो और परावर्तित होके आपकी आंखों में वापस आ गई, तो इसे हम बोलेंगे यहाँ प्रकाश का परावर्तन हुआ है। अर्थात प्रकाश के परावर्तन का एक प्रमुख उदाहरण है शीशे में चेहरा देखना। ओके, अब हम बात करेंगे परावर्तन के नियमों के बारे में। ये मान लेते क्या है, हमारा परावर्तक पृष्ठ है। जैसे इस स्थिति में परावर्तक पृष्ठ क्या था, ये था, तो ये क्या है, हमारा परावर्तक पृष्ठ है। ये क्या है, हमारा परावर्तक पृष्ठ है। और ये कैसी सतह है, हमारी पॉलिश सतह है। ये कैसी सतह है, हमारी पॉलिश सतह है। और ये कैसी है, ये परावर्तक सतह है, परावर्तक पृष्ठ है। ओके, मान लेते ये प्रकाश किरण है जो इस परावर्तक पृष्ठ पर कैसी हुई है, आपतित हो रही है। ओके, तो ये जो किरण आ रही है इस पृष्ठ पर, इसे हम बोलेंगे आपतित किरण। इसे क्या कहेंगे, आपतित किरण। और परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर आपकी आपतित किरण आती है उसे कहा जाता है आपतन बिंदु। उसे क्या कहा जाता है, आपतन बिंदु। तो ये हुआ आपका आपतन बिंदु। ओके,
आपतन बिंदु पर यदि हम 90 डिग्री की लाइन खींच दे, अर्थात अभिलंब खींच दे, तो यह क्या कहलाएगा? आपतन बिंदु पर अभिलंब। यह क्या कहलाएगा? आपतन बिंदु पर अभिलंब। ओके। और यह जो प्रकाश किरण हमारी आई है वो परावर्तक पृष्ठ से टकराकर पुनः उसी माध्यम में क्या हो जाएगी? वापस लौट जाएगी। तो जो किरण वापस लौटती है उस किरण को नाम देते हैं परावर्तित किरण। क्या नाम देते हैं? परावर्तित किरण। ओके। ये कोई एक प्रकाश किरण आई, इस किरण को कहते हैं आपतित किरण। जिस बिंदु पर आपतित होती है उसे बोलते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पर यदि हम आपतन बिंदु पर यदि हम 90 डिग्री की एक रेखा खींचे, देखिए यहां से कितना कोण बना लिए? 90 डिग्री बना लिए। यहां से भी 90 डिग्री, इसके आपतित किरण के साथ नहीं, इस सतह के साथ कितना कोण बनाए? तो कितना कोण बनाए? 90 डिग्री से, इसलिए हम बोलते हैं इसे अभिलंब। ओके। तो यह हो गया आपतन बिंदु पर अभिलंब। और जो किरण परावर्तक पृष्ठ से टकराकर वापस गई है उस किरण को कहेंगे परावर्तित किरण। देखिए आपतित किरण और अभिलंब के मध्य कोण बन रहा है। आपतित किरण और अभिलंब के मध्य कोण बन रहा है। इस कोण को कहा जाता है आपतन कोण, जिसे हम आई का नाम देते हैं। इस कोण को क्या नाम देते हैं? आपतन कोण। इस कोण को क्या नाम देते हैं हम? आपतन कोण। और परावर्तित किरण और इस अभिलंब के मध्य जो भी कोण बनता है उसे हम नाम देते हैं परावर्तन कोण। उसे क्या नाम देते हैं? परावर्तन कोण। ओके। आपतित किरण अभिलंब के मध्य बने कोण को आपतन कोण और परावर्तित किरण अभिलंब के मध्य बने कोण को परावर्तन कोण। तो आपका पहला नियम यह है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर होता है। यह आपके प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम। दूसरा नियम यह कहता है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते। देखिए ये मान ले कोई तल है, तो देखिए आपतित किरण भी इसी तल में, यही वाले तल में आ रहे हैं। अभिलंब भी देखिए इसी तल में है, और जो परावर्तित किरण है वो भी कैसे है? इसी तल में उपस्थित है। तो दूसरा यही है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में उपस्थित होते हैं। तो व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में हमने बात की परावर्तन क्या होता है, परावर्तन के नियम क्या है। अगले वीडियो में हम इस चैप्टर को और भी आगे बढ़ेंगे। अब यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू।